हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवाएंगे। तो यह साइंटिफिक पब्लिकेशन का बुक है और यह एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह बुक बनाया गया है, एक प्रकार का गाइड है और इसमें 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो इससे पहले मैं 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवा चुकी हूँ। आज तीसरे सेट का डिस्कशन करवाऊंगी। तो यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, इसलिए आप लोग परीक्षा में जाने से पहले इस सेट को ज़रूर देख के जाइएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे हम तीसरे सेट से। 2 सेट इसका कवर कर चुके हैं और एक सेट में 60 प्रश्न है और आज हम तीसरे सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। और पहला सेट नंबर है शारीरिक परीक्षण में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो जैसे जैसे मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी, आप लोग को भी कमेंट्स में इसका आंसर बताना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपका एग्जामिनेशन का तैयारी कैसा है। तो चलिए पहला प्रश्न है, शारीरिक परीक्षण में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। शारीरिक परीक्षण में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त कोई नहीं। इसमें जो टार्च है और स्टेथोस्कोप है, परक्यूशन है, इनमें किसी का भी उपयोग शारीरिक परीक्षण में नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, शारीरिक परीक्षण में कौन सी विधियां शामिल नहीं होती है। शारीरिक परीक्षण में कौन सी विधियां शामिल नहीं होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य इतिवृत्ति जो है यह शारीरिक परीक्षण में शामिल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व है। स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा पोषण, पर्यावरण, जैविक कारक, यह तीनों स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी चिकित्सा पद्धति आयुष में शामिल नहीं है। तो ये आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। ऑप्शन नंबर मतलब इसका फुल फॉर्म है आयुष का। तो इसमें है कि निम्न में से कौन सी चिकित्सा पद्धति इसमें शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलोपैथिक जो है यह शामिल नहीं है। बाकी आयुर्वेदा, योगा और होम्योपैथी ये तीनों इसमें शामिल है, एलोपैथिक नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, 9 मंथ के बच्चे को विटामिन ए का घोल कितनी मात्रा में दी जाती है। 9 मंथ के बच्चे को विटामिन ए का घोल कितनी मात्रा में दी जाती है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बायोमेडिकल अपशिष्ट में नुकीले कचरे को किस रंग के डब्बा में रखा जाता है। तो आप लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़े ही होंगे, उसमें किस रंग के डब्बे में किस कचरे को रखना चाहिए या इसमें पूछा जा रहा है। तो नुकीले कचरे जो हैं या किस डब्बे में रखेंगे, तो नुकीला जो है वह हम लोग नीले डब्बे में रखते हैं। इसे याद करने का एक ट्रिक है, 9 से नुकीला 9 से नीला। तो ये देखिए नुकीले कचरे पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला। ब्लू वाले डस्टबिन में हम लोग नुकीले कचरे रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य आकलन का तात्पर्य है। स्वास्थ्य आकलन का तात्पर्य क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा आंकड़े एकत्रित करना। स्वास्थ्य आकलन का तात्पर्य है आंकड़े एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सिस्टोलिक दाब मानव शरीर में किस कारण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा निलय संकुचन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिस्टोलिक दाब मानव शरीर में निलय संकुचन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, कॉमन कोल्ड का दूसरा नाम क्या है। कॉमन कोल्ड का दूसरा नाम क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्यूट राइनिटिस। कॉमन कोल्ड का दूसरा नाम एक्यूट राइनिटिस होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बर्न मरीज की आपातकालीन देखभाल में शामिल है।
बर्न मरीज की आपातकालीन देखभाल में शामिल है? एयरवे मेंटेन, फ्लूइड का रिप्लेस करना, ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करना। यह तीनों जो है बर्न मरीज की आपातकालीन देखभाल में शामिल होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला देखेंगे, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद द नाम के लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है लेडी विद द लैम्प के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3D का अर्थ क्या है? 3D का अर्थ क्या हो जाएगा? डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। यह तीनों 3D का अर्थ है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। अगला देखेंगे, विटामिन ए विटामिन B12 एवं आयरन का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए, विटामिन B12 एवं आयरन का अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरे एवं पत्तेदार सब्जियां। इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए, विटामिन B12 और आयरन जो है यह हरे एवं पत्तेदार सब्जियां में होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, कुफर सेल। कुफर सेल शरीर के किस भाग से स्थित होता है? कुफर सेल जो है यह शरीर के किस भाग से स्थित होता है? तो उत्तर हो जाएगा लीवर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने हेतु प्रयुक्त तकनीक क्या है? क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने हेतु प्रयुक्त तकनीक क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा नर्सिंग केयर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में व्यावसायिक नर्स का गुण नहीं है। निम्न में व्यावसायिक नर्स का गुण कौन सा नहीं होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तकनीक अयोग्यता जो है यह व्यावसायिक नर्स का गुण नहीं है। बाकी अनुशासन व आज्ञा पालन, विश्वसनीयता एवं समन्वयशीलता, शालीनता एवं गरिमा, यह तीनों जो है व्यावसायिक नर्स का गुण है, सिर्फ तकनीक अयोग्यता को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नर्सिंग प्रैक्टिस का नियमन किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा नर्सिंग प्रैक्टिस का नियमन किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट नर्स प्रैक्टिस सेट। स्टेट नर्स प्रैक्टिस सेट के द्वारा नर्सिंग प्रैक्टिस का नियमन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से सभी बिगड़े पारिवारिक स्वास्थ्य के जैविक जोखिम कारक है। निम्न में से सभी बिगड़े पारिवारिक स्वास्थ्य के जैविक जोखिम कारक है सिवाय किसको छोड़कर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिवाय वायु प्रदूषण को छोड़कर बाकी मानसिकता मंदता, जन्मजात विकार, रोग के प्रति अनुवांशिक झुकाव, यह सभी पारिवारिक स्वास्थ्य के जैविक जोखिम कारक है सिर्फ वायु प्रदूषण को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? नर्सिंग डायग्नोसिस के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका उत्तर है पहला मतलब सेंटेंस देखेंगे, यह मरीज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देखभाल की गुणवत्ता में सहायता करता है। यह मरीज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु देखभाल की गुणवत्ता में सहायता करता है, यह हमारा वक्तव्य सही है। यह बीमारी का पहचान करता है, यह सही नहीं है। रोग के परिणाम का पूर्वानुमान लगाता है, यह भी सही नहीं है। रोग के कारण एवं प्रभाव का अध्ययन करती है, यह भी नहीं है। तो कौन सा वक्तव्य सही होगा नर्सिंग डायग्नोसिस के संबंध में? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मरीज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देखभाल की गुणवत्ता में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, और सामान्य रूप से कम श्वसन दर कहलाती है। और सामान्य रूप से कम श्वसन दर क्या कहलाती है? तो ब्रेडिप्निया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कम श्वसन दर बोलेगा तो ब्रेडिप्निया, और अगर ज़्यादा बोलेगा तो इसका हो जाएगा टैकिप्निया। कम में होता है ब्रेडिप्निया और ज़्यादा में टैकिप्निया। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे कम पूछ रहा है तो इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेडिप्निया।
असामान्य रूप से कम श्वसन दर कहलाती है बेरिडिप्निया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नर्सिंग छात्रों को किसी प्रायोगिक विषय वस्तु को समझाने के लिए कौन सा विधि प्रभावी है। नर्सिंग छात्रों को किसी प्रायोगिक विषय वस्तु को समझाने के लिए कौन सा विधि प्रभावी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेमोन्स्ट्रेशन विधि प्रभावी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वृहद स्तर पर शिक्षा हेतु किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वृहद स्तर पर शिक्षा हेतु किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो। रेडियो का उपयोग वृहद स्तर पर शिक्षा हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप को कौन प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका उत्तर है दोनों में से कोई नहीं, यानी कि वर्ग व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों सामाजिक स्तरीकरण को प्रदर्शित नहीं करता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई नहीं। अगला देखेंगे, परिवार की भौतिक आवश्यकताओं में शामिल है। परिवार की भौतिक आवश्यकताओं में शामिल क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परिवार की भौतिक अवस्थाओं में शामिल है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है। संयुक्त परिवार की विशेषता है सामान्य संपत्ति, सहयोगी संगठन और सामान्य निवास। यह तीनों संयुक्त परिवार की विशेषता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला देखेंगे, विवाह के उद्देश्य में शामिल नहीं है। विवाह के उद्देश्य में शामिल कौन सा नहीं होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास जो है यह विवाह के उद्देश्य में शामिल नहीं है। बाकी संतानोत्पत्ति, यौन संतुष्ट, आर्थिक सहयोग, यह सब विवाह के उद्देश्य में शामिल है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर। अगला प्रश्न है, जब किसी लड़के की शादी उच्च जाति या वर्ग की लड़की के साथ होता है। जब किसी लड़के की शादी उच्च जाति या वर्ग की लड़की के साथ होता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह अनुलोम विवाह कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था से संलग्न शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जरा विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था से संलग्न शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है वह जरा विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ। भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 ईस्वी में भारत में पंचायती राज शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य इकाई होती है। पंचायती राज का मुख्य इकाई होती है ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बच्चों में ओआरएस का उपयोग। बच्चों में ओआरएस का उपयोग किस बीमारी के उपचार के लिए दिया जाता है, तो इसका उत्तर है डायरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में ओआरएस का उपयोग डायरिया के उपचार के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांतों का उद्भव होता है। बच्चों में सबसे पहले कौन से दांतों का उद्भव होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निचली इंसाइजर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निचली इंसाइजर का बच्चों में सबसे पहले दांतों का उद्भव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे का प्रश्न देखेंगे, नवजात शिशु के लिए सबसे सर्वोत्तम आहार होता है। नवजात शिशु के लिए सबसे सर्वोत्तम आहार होता है तो माँ का दूध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखेंगे, शिशु से आप क्या समझती हैं? शिशु से आप क्या समझती हैं? तो उत्तर हो जाएगा, जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चे को शिशु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में पाई जाने वाली संक्रामक बीमारी नहीं है। बच्चों में पाई जाने वाली संक्रामक बीमारी इसमें कौन सा नहीं है? तो एक कैंसर जो है यह बच्चों में पाई जाने वाली संक्रामक बीमारी नहीं है। बाकी टीबी, डिप्थीरिया और हैजा जो है यह संक्रामक बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक 5 वर्ष के नर शिशु में वृषण कहाँ स्थित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृषण कोश में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में पाई जाने वाली श्वसनीय बीमारी निमोनिया का मुख्य लक्षण क्या है? बच्चों में पाई जाने वाली श्वसनीय बीमारी निमोनिया का मुख्य लक्षण क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस के साथ सीने का अंदर धंसना। सांस के साथ सीने का अंदर धंसना श्वसनीय बीमारी निमोनिया का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नवजात शिशु में पाए जाने वाला रिफ्लेक्स कौन सा है? नवजात शिशु में पाए जाने वाला रिफ्लेक्स कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। मोरो रिफ्लेक्स, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, यह सभी नवजात शिशु में पाया जाने वाला रिफ्लेक्स है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। अगला प्रश्न है, डिमांड फीडिंग का अर्थ है। डिमांड फीडिंग का अर्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिशु को भूख लगने पर दूध पिलाना। डिमांड फीडिंग का अर्थ है शिशु को भूख लगने पर दूध पिलाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रोग के कारण बच्चे को लकवा होने का डर है? किस रोग के कारण बच्चे को लकवा होने का डर है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पोलियो। पोलियो रोग के कारण बच्चे को लकवा होने का डर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषण देते समय कौन सी बात आवश्यक नहीं है? भाषण देते समय कौन सी बात आवश्यक नहीं है? तो इसका उत्तर है, लोगों में उत्साह का संचार जरूरी नहीं है, यह बात आवश्यक नहीं है। अगला देखेंगे, आगे का प्रश्न है, व्यक्तिगत संबंधों के विकास हेतु किस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है? व्यक्तिगत संबंधों के विकास हेतु किस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपरीत मतों को अस्वीकार रखना। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निरंतर शिक्षण का तात्पर्य क्या है? निरंतर शिक्षण का तात्पर्य क्या है? तो नवीनतम ज्ञान का तकनीक को समझना, पूर्व शिक्षा को बनाए रखने हेतु औपचारिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद निरंतर शिक्षा ग्रहण करना, यह तीनों निरंतर शिक्षण का तात्पर्य है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक क्या होगा? तो सार्वजनिक निजी सहभागिता को बढ़ाना, कार्यक्रमों का अनुपयोग होना, सेवाओं का गुणवत्ता बढ़ाना, यह तीनों राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे, निम्न में से समन्वय की विशेषता नहीं है। निम्न में से समन्वय की विशेषता नहीं है तो कौन सा नहीं होगा? और सतत प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति किस योजना के अंतर्गत की जाती है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति किस योजना के अंतर्गत की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा ICDS। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उप स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध औषधि किट ए की औषधि नहीं है। तो कौन सी किट ए की औषधि नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेवंडाजोल गोलियां। मेवंडाजोल गोलियां जो है यह
उप स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध औषधि किट एक ही औषधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता कितनी होगी? तो इसका उत्तर है 73 से 100 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति की जांच हेतु प्रयुक्त प्रयोगशाला उपकरण है। मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति की जांच हेतु प्रयुक्त प्रयोगशाला उपकरण कौन सा होगा? तो यूरिस्ट्रिक्स होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र पर कितनी महिला स्वास्थ्यकर्ता की नियुक्ति कम से कम की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 20 का होगा और 2 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति कम से कम उप स्वास्थ्य केंद्र पर की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रजनोवृत्ति की औसत आयु है। रजनोवृत्ति की औसत आयु कितनी हो जाएगी? तो 51 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का तात्पर्य क्या होगा? तो 20 मिलियन से कम शुक्राणु संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एमटीपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एमटीपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह पति के लिखित कंसेंट देने पर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह कथन सत्य है। यह सत्य नहीं है, यह असत्य हमको लगता है यहाँ पे होना चाहिए। एमटीपी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्योंकि यह सरकारी अस्पतालों में की जा सकती है, यह तो हमारा सत्य कथन हो जाएगा। यह महिला के लिखित कंसेंट देने पर की जा सकती है, यह भी सत्य है। तो असत्य क्या होना चाहिए? यह पति के लिखित कंसेंट देने पर की जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे पूछा जाएगा कौन सा कथन असत्य है, तब आप ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, फीटस जो स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में समर्थ नहीं है। फीटस जो स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में समर्थ नहीं है, तो महिला के गर्भाशय से निकालना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एबॉर्शन कहलाता है। प्रोलॉन्ग्ड लेबर का कारण क्या है? प्रोलॉन्ग्ड लेबर का कारण क्या है? तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, यूटेराइन इनर्सिया, माल प्रेजेंटेशन, यह तीनों प्रोलॉन्ग्ड लेबर का कारण है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। अगला प्रश्न है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस का कारक जीव कौन सा होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्डेनेरेला वेजिनलिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस का कारक जीव है गार्डेनेरेला वेजिनलिस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 वर्ष से कम उम्र में ही एक महिला में मासिक चक्र की शुरुआत हो जाना क्या कहलाता है? 8 वर्ष से कम उम्र में ही एक महिला में मासिक चक्र की शुरुआत हो जाना क्या कहलाता है? तो प्रीसोसियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद चेहरे पर बालों की वृद्धि एवं आवाज़ में परिवर्तन किस वजह से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ने से मेनोपॉज के बाद चेहरे पर बालों की वृद्धि एवं आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे भी कम दिन का हो। वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे भी कम दिन का हो तो क्या कहलाती है? तो वह इपीमेनोरिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधन नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधक नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायफ्राम। डायफ्राम जो है यह नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव साधन नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायफ्राम। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो का
लाभ उठा सके। और जो भी लोग चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट्स में अपना आंसर लिखे होंगे और अपना स्कोर भी लिखे होंगे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।